सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग घटना चक्र का सीरीज कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर का, उसका 14वां चैप्टर करने वाले हैं। अध्याय संख्या 14, ठीक है। अध्याय 14 जिसका नाम क्या है कि भोजन पकाने के दौरान पोषण तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों का अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्यों को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, ठीक है। ये चैप्टर जो है हम लोग इसका आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। 2 पार्ट में कवर कर लेंगे और अच्छे से करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमने कितनी अच्छी तैयारी की है और बेहद ही आसान प्रश्न लगेंगे आपको, ठीक है। जो भी बंदे हमारी क्लास ले चुकी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं कि पाक क्रिया में के द्वारा खाद्य सामग्री को कैसा बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो भी भोजन पकाने की क्रिया है उसके दौरान जो खाद्य सामग्री है उसको पकाने पर कैसा ध्यान देना चाहिए कि भोजन कैसा हो, अपाच्य हो, सुपाच्य हो, कुपाच्य हो या कोई प्रभाव न पड़ता हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 का बी, यानी कि सुपाच्य हो। पाक क्रिया के दौरान खाद्य सामग्री को सुपाच्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए। पाक क्रिया मतलब कि खाना पकाने की क्रिया में, ठीक है, सामग्री को बनाते समय ऐसा ध्यान रखना चाहिए भोजन क्या हो, आसानी से पच जाए। सुपाच्य मतलब कि आसानी से जो भोजन पच जाए, आसानी से क्या हो जाए, पच जाए, ऐसे भोजन को बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पेट पे प्रभाव पड़ेगा तो जो है क्या होगा, रोगों के बढ़ने की क्या हो सकती है, ज़्यादा चांसेज बन सकते हैं। तो सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए और पौष्टिक तत्वों का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में भोजन बनाने का सर्वोत्तम विधि क्या है? जो भी नीचे विकल्प दिया हुआ गया है उसमें सर्वोत्तम विधि क्या है? उबालना है, भूनना है, तलना है, या छीलना या स्टीव करना, ठीक है। जो दूसरा है उसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन में कि उबालना। जो सबसे बेस्ट विधि होता है भोजन पकाने का होता है उबाल के पकाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पोषक तत्वों का संरक्षण होता है, हानि नहीं होती है, और भोजन जो है बहुत अधिक ऑयली नहीं होता है, और हमारे पेट के लिए क्या होता है, सुपाच्य भी होता है जब भोजन क्या होता है, उबाल के बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। दूध को उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाता है, ठीक है। दूध जब भी उबालते हैं हम लोग तो उसमें से क्या नष्ट हो जाता है? उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, उसका स्वाद नष्ट हो जाता है, या कुछ भी नहीं नष्ट होता है? बताइए क्या नष्ट हो जाता है? इसका उत्तर होगा बी, यानी कि उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी हमें दूध पीना है तो उबाल कर ही दूध पीना है। क्यों? क्योंकि जो उसके हानिकारक कीटाणु हैं उन्हें वो क्या कहते हैं, वो उबालने के बाद जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें दूध को उबाल के ही पीना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है कब कब? कुछ भी ना करने पर, ठंडा करने पर, उबालने पर, या पानी मिलाने पर। तो दूध बैक्टीरिया रहित कब हो जाएगा? जब क्या करेंगे, उसको उबालेंगे, ठीक है। जब भी उसको उबालेंगे दूध क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। उसके जो हानिकारक कीटाणु हैं क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, उस चीज़ को देख चुके हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाने से, ठीक है, क्या होता है बताइए। सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाने से क्या होता है? लौह तत्वों की प्राप्ति होती है, विषैलापन आ जाता है, स्वाद नष्ट हो जाता है, या किसी भी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब सब्जियों को कढ़ाई में पकाया जाता है वो भी लोहे की, तो उसमें जो है लौह तत्व क्या हो जाता है, आ जाता है। और लौह तत्व हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी चीज़ होता है, ठीक है। क्या होता है? बेहद जरूरी होता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में आयरन कमी नहीं होती है, और जब आयरन कमी नहीं होगी तो हमारे शरीर में ब्लड की भी कमी नहीं होगी। तो सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाने से पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। डबल रोटी या बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है, ठीक है। डबल रोटी आप लोग खाते रहते हैं, जिसको पाव रोटी भी कहते हैं, ठीक है। एक तरह से ब्रेड टाइप का ही होता है। तो उस बिस्कुट बनाने की विधि कौन सी है? तो ग्रिलिंग विधि है, रोस्टिंग विधि है, बेकिंग विधि है, या टोस्टिंग विधि है। सब कुछ जो है इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जा चुका है। कृपया करके जाके चैनल के उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है
टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ जो है आपका PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो डबल रोटी और बिस्कुट बनाने की विधि है उसमें क्या किया जाता है बताइए, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि बेकिंग द्वारा जो है बनाया जाता है डबल रोटी और बिस्कुट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है, गलत है, ठीक है। तो सब्जियों को जो है काट कर धोना चाहिए, बताइए सही गलत है, तो यही गलत है, तो यही गलत है, ठीक है। काट कर नहीं धोना चाहिए, धो के काटना चाहिए। भोजन पकाते समय सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडा का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बता चुका हूँ इसको, विटामिन बी क्या करता है, जो है क्या करता है, विटामिन बी को खत्म कर देता है सोडा, ठीक है। चावल पकाते समय उतना ही पानी का प्रयोग करें जो है जो पकाने की प्रक्रिया के दौरान अवशोषित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, उतना ही करें जितना जो है अवशोषित हो जाए। क्यों? क्योंकि नुकसान भी होगा, पोषक तत्व क्या करेगा, हानि भी करेगा, इसलिए जो है उतना ही डालें पानी जितना में क्या हो जाए, चावल हमारा बन जाए। भोजन की आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए, बिल्कुल आवश्यकता से अधिक पकाएंगे तो पोषक तत्वों की क्या होगी, हानि होगी। तो ये कथन तो सही है, लेकिन हमें कथन असत्य ढूंढना है, तो कौन सही होगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि यही गलत है, तो यही सत्य हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। सब्जियों को क्या करना चाहिए, काट कर नहीं धोना चाहिए, धो के काटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। सब्जियों को कब धोना चाहिए बताइए, सब्जियों को कब धोना चाहिए, काटने के बाद, कभी नहीं, या काटने के पहले, या कभी भी। तो सब्जियों को कब धोना चाहिए बताइए, काटने के बाद, कभी नहीं, या काटने के पहले। तो जो 8वां हो जाएगा उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि काटने के पहले धोना चाहिए। इसको तो सभी लोग जानते हैं कि सब्जियों को जो है काटने के पहले धो लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर पकाने से तरकारियों को नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो विटामिन बी है, प्रोटीन है, कार्बोज है, या खनिज लवण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 का, अभी बता चुका हूँ, विटामिन बी। विटामिन बी को जो है सोडा, बेकिंग जो सोडा होता है वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और इससे क्या होता है, जो भी सब्जियाँ होती हैं उसका विटामिन बी जो है खत्म हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो प्रश्नोत्तर विकल्पों में अगर बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर पकाने की तरकारियों के नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा है, बी है। तरकारी मतलब क्या होता है, सब्जी होता है, जान लीजिए, तरकारी का मतलब सब्जी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है बताइए, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है, घी का, मसाले का, सोडा का, या इनमें से कोई नहीं। जो भी दिया गया है उसमें भी जान चुके हैं कि सोडा जो है क्या करता है, विटामिन बी को मार देता है। एक्सेस मात्रा में तो किसी को नहीं डालना है, लेकिन सोडा को बिल्कुल प्रयोग मत करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, विटामिन बी आपका बचा रहेगा। तो भोजन पकाने में सोडा का प्रयोग क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। सब्जी को बार बार गर्म करने से नष्ट हो जाता है बताइए, सब्जी को अगर बार बार गर्म किया जाए तो उसमें से क्या नष्ट हो जाएगा, तो उसमें से नष्ट हो जाएगा थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, रिबोफ्लाविन, या निकोटीन एसिड। जो 11 है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब होता है विटामिन सी, जो है सब्जियों को बार बार गर्म करने से क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और उसमें के जो अन्य पोषक तत्व हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए सब्जियों को बार बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए, सब्जियों को नहीं, किसी भी खाने को बार बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन संख्या 12 पे। भोजन परोसने की किस शैली में खड़े खड़े भोजन किया जाता है। आजकल के शादियों में बड़ा ये फैशन के रूप में चलता है, ठीक है, बहुत दिन से चल रहा है वैसे। तो खड़े खड़े भोजन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चात्य शैली कहते हैं, भारतीय शैली कहते हैं, बूफे शैली कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि बूफे शैली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भोजन को परोसने की जो है परोसने की बूफे शैली, खड़े खड़े भोजन को करना को मतलब खड़े खड़े जो भोजन करने की विधि होती है, शैली होती है, उसको बूफे शैली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं। भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को विशेष जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को विशेष जानकारी किसकी होनी चाहिए, भोजन को पकाने की जानकारी होनी चाहिए, भोजन को तलने की जानकारी होनी चाहिए, भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की जानकारी होनी चाहिए, भोजन परोसने की जानकारी होनी चाहिए। तो भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए ये सिंपल सा प्रश्न है। ये प्रश्न पिछले उसमें भी आया हुआ है, उस बुक में भी जो हम लोग कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन वाली में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 का, हो जाएगा सी, यानी कि जब तक जो है भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की जानकारी नहीं होगी तब तक जो है वो क्या कर नहीं पाएगी, स्वास्थ्यवर्धक भोजन को बना नहीं पाएगी गृहिणी, ठीक है। तो इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है।
तो भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को क्या करना चाहिए? भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की विशेष जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। किस प्रकार भोजन पकाने से पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं? उबालकर, भूनकर, तलकर या भाप द्वारा? बताइए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो 14 का हो जाएगा डी, यानी कि भाप द्वारा जो है। इनमें जो दिया गया ऑप्शन, इन सबसे बेस्ट विधि है भाप द्वारा पकाना, जिसमें पोषक तत्व क्या होते हैं? बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। तो भाप द्वारा जो है पकाने से पोषक तत्व क्या होता है? सुरक्षित रहता है। अगर भाप द्वारा विधि नहीं रहता तो उबाल कर होता, उबाल कर सही होता है इनमें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या है? बताइए। दाल है, सूर्य का किरण है, खट्टे फल है या सब्जियां? तो इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है कि विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य का किरण। ये क्या करता है? रिकेट्स होने से बचाता है, जिसमें जो है छोटे बच्चों की हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? टेढ़ी हो जाती हैं, धनुष आकार की हो जाती हैं, इस आकार की हो जाती हैं, धनुष आकार की। ये दोनों पैर की हड्डियाँ हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो विटामिन डी का स्रोत जो है वो सूर्य की किरणें हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, स्कर्वी रोग में क्या होता था? मसूड़ों में पस आना, ठीक है, मुंह से बदबू आना, खराब से खराब कंडीशन में क्या होता था? दांत झड़ने लगते थे। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं बेहद अच्छे ढंग से। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होता है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। दूध में किस विटामिन का अभाव रहता है? बताइए। दूध में जो है किस विटामिन का अभाव रहता है? ए का, डी का, सी का या के का? तो दूध में जो अभाव रहता है वो रहता है विटामिन सी का। ठीक है, दूध में विटामिन सी का अभाव रहता है। आगे बढ़ते हैं, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगर विटामिन सी हो तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? बेहद आसान प्रश्न है, बता चुका हूँ। खुजली, पेचिस, चतुर्थी या रिकेट्स? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है? बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 पे आते हैं। खट्टे फलों का कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फलों में जो है विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 20 पे आते हैं। सारे प्रश्न बेहद ही आसान है। हम लोग इतना बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि अभी जो है, और इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब सारे प्रश्न ये आसान लगने चाहिए आपको। ठीक है, निम्नलिखित में प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन है? चावल, चीनी, दूध या अंगूर? तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा? बताइए। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दूध। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है अन्न की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। प्रोटीन क्या करता है? हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है, मांसपेशियों को टूटे फूटे को भी करता है, मरम्मत करता है। रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होती है? बताइए। जो रतौंधी होती है वो होती है विटामिन ए कमी से, बी कमी से, या विटामिन सी कमी से, या विटामिन डी कमी से? तो विटामिन ए कमी से होती है। गाजर में विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 22 पे आते हैं। विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? ध्यान रखिएगा। तो मैं एक आपको ट्रिक बताया था, बहुत लोग गई भैंस पानी में उससे याद करते हैं। मैं बताया था ट्रिक की बर्फ कूल, पानी में घुल, पानी में घुल। ठीक है, बर्फ है तो ठंडा भी होगा और गर्म होने के बाद पानी में घुल भी जाएगा। तो बर्फ कूल, पानी में घुल। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जो है क्या होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, बाकी जो भी विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो जिसमें बी सी है उसको हटा दीजिए। बी सी इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा, ये वसा में पूछ रहा है। तो इसमें भी सी है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी है तो इसमें भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए, डी, ई, के। तो विटामिन ए, डी, ई के जो है किसमें घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है। देखिए ऐसे छोटे प्रश्न जो है आते हैं और कन्फ्यूजन करके चले जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। भोजन पकाने की समय की बचत कौन करता है? बताइए कैसे होती है भोजन पकाने में समय की बचत? कैसे होती है बताइए। तलकर होती है, उबालकर होती है, प्रेशर कुकर की सहायता से होती है, भूनकर होती है? तो ये आसान प्रश्न है। 23वें का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि
प्रेशर कुकर का प्रयोग करिए और भोजन को जल्दी पकाइए। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और भोजन आसानी से पक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 पे आते हैं। विटामिन ए का उत्तम स्रोत कौन सा है? जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, दाल है कि दूध है कि खट्टे फल हैं कि पीली और हरी सब्जियां हैं। 24 का उत्तर हो जाएगा, हो जाए डी, यानी कि पीली और हरी सब्जियां हैं। किसका स्रोत? विटामिन ए का। विटामिन ए कमी से रतौंधी होती है और इसको लेने से जो है आँख सही रहता है, ध्यान रखिएगा। तो पीली और हरी सब्जियां जो है क्या होती हैं? विटामिन ए की अच्छी स्रोत होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 25 पे आते हैं। भोज्य पदार्थ में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। जो भोज्य पदार्थ है उसमें ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या खनिज लवण है? बेहद ही आसान प्रश्न है। मुख्य स्रोत जो होता है जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, मतलब कि इन सब की अपेक्षा वो होती है सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भोज्य पदार्थों में जो है मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें कहाँ से मिलता है? गेहूँ से, चावल से, बाजरे से, इस सबसे अनाजों से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 26 पे आते हैं। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है, एनीमिया होता है, मरासमस होता है, तपेदिक। तो एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब क्या होता है? खून कमी से होता है। एनीमिया में खून कमी हो जाती है और इसमें जो है लौह तत्व की कमी से जो है खून कमी होती है, उसको एनीमिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 27 पे आते हैं। भोजन पकाने की विधि है, क्या विधि बताइए? उबाल कर, तल कर या भाप द्वारा या ये सभी? तो भोजन पकाने की विधियों में सभी विधियां शामिल हैं, उबाल कर भी, तल कर भी, भाप बनाकर भी। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ये सभी विधियां शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 28 पर आते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो याद करिए, बर्फ घुल, पानी में घुल। तो बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो ए बी सी तो होगा नहीं, क्योंकि ए इसमें है, बी सी है, तो ये सही है। ठीक है, बाकी ए डी है, ई के है, ध्यान रखिएगा। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि विटामिन बी सी जो है क्या होती है? जल में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन बी सी जो है जल में घुलनशील है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 29 पे आते हैं। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है? ध्यान रखिएगा, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है, मतलब कि जल में घुलनशील चाहिए इसको। ठीक है, तो बी और सी, बर्फ घुल पानी में घुल, बर्फ घुल पानी में घुल है। तो बी और सी जहाँ पे होगा वो हो जाएगा। तो बी कहाँ पे है? इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें बी है, इसमें ए के है। तो यही सही होगा। क्यों? क्योंकि पानी में घुलनशील पूछ रहा है, वसा में घुलनशील नहीं है, तो क्या मतलब कि पानी में घुलनशील है, तो विटामिन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 30 पे आते हैं। ठीक है, चलिए। शरीर के निर्माण में सहायक है, क्या सहायक है भाई? प्रोटीन है कि वसा है कि विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है? तो शरीर के निर्माण में जो सहायक है वो है आपका प्रोटीन। ठीक है, क्या है? प्रोटीन। ठीक है, देखिए जो मांस होता है और दूध होता है या नट्स होते हैं, इसमें जो है A1 क्वालिटी के जो है प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें सारे अमीनो अम्ल जो शरीर के लिए जरूरी है वो मिलते हैं। बाकी दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जो सारे अमीनो अम्ल होने चाहिए शरीर के लिए जरूरी, वो सारे अम्ल दालों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है उच्च क्वालिटी के प्रोटीन दालों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मांस वगैरह में और जो भी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध वगैरह, उसमें जो है उच्च क्वालिटी के प्रोटीन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो शरीर के निर्माण में सहायक कौन है? वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण में क्या है? सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 31 पे आते हैं। प्रोटीन में पाया जाता है क्या? प्रोटीन पाया जाता है किसमें? मिठाई में, दाल या सोयाबीन में, संतरा में या आलू में? तो बेहद आसान प्रश्न है, बताइए इसका कौन सा उत्तर होगा? वो हो जाएगा बी, यानी कि दाल और सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 32 पे आते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास करना, ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि निर्माण करना या हृदय की गति को समान रखना? तो 32 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि शरीर की वृद्धि करना और विकास करना क्या है? प्रोटीन का मुख्य काम है। वृद्धि करना और विकास करना प्रोटीन का मुख्य काम है। बाकी ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का काम है और वसा का काम है। अस्थि का निर्माण करने में जो है कैल्शियम और सल्फर का योगदान ज़्यादा होता है। हृदय की गति में जो है, ध्यान रखिए बताए हैं, इसमें पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम है, उसका मुख्य रोल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 33 पे आते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नहीं, तो ये तो बी की कमी से होता है। एनीमिया, ये तो आयरन कमी से होता है। मरासमस या तपेदिक तो टीबी होता है, तो ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तब मरासमस जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा।
तो मरासमस रोग जो होता है उसकी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 34 पे आते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, राख से, अपमार्जक से, या पानी से, या साबुन या एवं पानी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा 34 का हो जाएगा डी। देखिए सबसे बेस्ट होता है कि आप साबुन और पानी से हाथ धोइए खाना खाने से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हाथ में जीवाणु कीटाणु हानिकारक हैं वो क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और रोग फैलाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 35 पे आते हैं। किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में हमें रोगों से बचाते हैं? किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें रोगों से बचाते हैं? बिस्किट, चावल, ताजे मौसमी फल और हरी सब्जियां, चीनी। तो 35 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ताजे मौसमी फल और हरी सब्जियां जो है हमें रोगों से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षण क्षमता को मजबूत करते हैं और रोगों से लड़ने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 36 पर आते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? मूंग की दाल है, आंवला है, दही है, या चावल है? तो सबसे अच्छा जो स्रोत होता है विटामिन सी का वो होता है आंवला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 पे आते हैं। सूर्य की रोशनी हमें क्या प्रदान करती है? अभी पढ़ के गए हैं आप लोग, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का हो जाएगा उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि विटामिन डी जो है सूर्य किरण से मिलता है। तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन बी मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 38 पे आते हैं। गाजर, पपीता और आम से क्या मिलता है? अभी पढ़ गए हैं, पीली सब्जियों से, हरी सब्जियों से क्या मिलता है मुख्य रूप से? तो कैल्शियम मिलता है कि प्रोटीन मिलता है कि विटामिन ए या लौह तत्व? जो है गाजर तो बेस्ट स्रोत है किसका? विटामिन ए का। तो 38 का हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन ए, ठीक है। तो गाजर पपीता से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 39 पे आते हैं। किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है? किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है? तो सारे ऑप्शन पढ़ लिया करिएगा पहले, उसके बाद जो है जवाब दीजिएगा। तो विटामिन ए, विटामिन, प्रोटीन, या ग्लूकोज, या खनिज लवण? तो इसका उत्तर हो जाएगा 39 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि ग्लूकोज से हमें जो है तुरंत ऊर्जा मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 40 पे। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है? ठीक है, जो खाद्य पदार्थ हैं उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? सुखाकर, या चाशनी में रखकर, या तेल या नमक में द्वारा, या इनमें से सभी द्वारा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी द्वारा। तो अन्य अन्य भोजनों को जो है अन्य तरीके से रखा जाता है, कोई किसी को सुखाकर, किसी को चाशनी में रखकर, किसी को तेल या नमक द्वारा, सब कुछ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बेहद बहुत ढंग से पढ़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक करिए, शेयर करिए, बताइए सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि मूंग, चना आदि को अंकुरित करके भोजन के रूप में प्रयोग करने से क्या लाभ होता है? ठीक है, मूंग को, चना को अंकुरित करके खाइए, उससे क्या लाभ होगा बताइए। तो भोजन सुपाच्य बढ़ता है, सुपाच्य बढ़ता है, ठीक है, सुपाच्यता, सॉरी, भोजन की सुपाच्यता बढ़ता है। यह भोजन की लागत को बढ़ाए बिना उसके पोषक तत्वों की वृद्धि कर देता है। ये भी दोनों सही है कि इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल सही है। उसमें रफेज बढ़ जाता है, रफेज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, अंकुरित होने पे, तो भोजन सुपाच्य हो जाता है। और बिना लागत की ये भी अन्य चीज़ें बढ़ जाती है, विटामिन सी भी बढ़ जाता है, अन्य अन्य चीज़ें भी बढ़ जाती है। सब कुछ जो है अंकुरण वाले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो बुक का एक्सप्लेनेशन है। मूंग, चना आदि का अंकुरित करके भोजन के रूप में प्रयोग करने से यह भोजन की सुपाच्यता को बढ़ाता है, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और भोजन क्या हो जाता है? सुपाच्य हो जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है कुछ टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और भोजन सुपाच्य हो जाता है। भोजन के लागत को बढ़ाए बिना जो है इस पोषक तत्वों की वृद्धि भी होती है, ठीक है। रफेज की भी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जब भोजन अंकुरित होकर निकलता है स्प्राउट होकर। तो इस तरह से जो है आज का सेशन समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।